नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके चैनल कीट स्टोरी 007 पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन कहानियां लेकर आया हूं। ऐसी कहानियां जो आपके दिल को छू जाएंगी और शायद आपकी सोच को भी बदल दें। हर कहानी में छुपा है एक नया सबक जो हमें मुश्किल वक्त में हिम्मत भी देगा, भरोसा भी देगा और जिंदगी जीने का एक सही रास्ता भी दिखाएगा। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम लिए शुरुआत करते हैं पहली कहानी से। बहुत समय पहले एक घना जंगल था। उसमें एक छोटा सा हिरण रहता था। नाम उसका सुरभि। सुरभि बाकी हिरणों की तरह तेज दौड़ नहीं सकती थी। सारे जानवर उसे कहते, तुम कभी जंगल में सुरक्षित नहीं रहोगी, तुम कमजोर हो। सुरभि दुखी होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज अपनी छोटी छोटी कमजोरियों को मजबूत करने लगी। पेड़ों के बीच फुर्ती से दौड़ना, तेज पत्तों के नीचे छुपना और अपने कानों और आंखों को और चौकस बनाना। एक दिन जंगल में भयंकर तूफान आया। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। तभी शेर और भालू ने छोटे जानवरों पर हमला करना शुरू किया। सुरभि ने अपनी छोटी कद की फुर्ती और तेज सोच का इस्तेमाल किया। वो जानवरों को सही रास्ता दिखाती, शेर और भालू को चकमा देती और धीरे धीरे सभी जानवरों को सुरक्षित बाहर ले आई। जंगल के सभी जानवर उसके साहस और बुद्धि देखकर दंग रह गए। सुरभि मुस्कुराई और बोली, जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो कोई भी डर या चुनौती बड़ी नहीं लगती। सीख, मॉरल, खुद पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करेंगे तो कोई भी चुनौती मुश्किल नहीं रह जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत बुद्धिमान और दयालु था। उसके दरबार में एक पालतू बंदर भी रहता था। राजा उससे बहुत स्नेह करता और हर जगह अपने साथ ले जाता। एक दिन राजा अपने शिकार पर निकला। जंगल के बीचों बीच अचानक से एक तीर आकर राजा के हाथ में लग गया। राजा को बहुत दर्द हुआ और गुस्से में उसने सबको डांट दिया। लेकिन वहीं पास खड़ा बंदर चुपचाप राजा की ओर देखने लगा और मुस्कुराने लगा। राजा और सैनिकों को बंदर की हंसी देखकर और गुस्सा आया। राजा चिल्लाया, जब मैं दर्द में हूं तो तू हंस क्यों रहा है? तुझे शर्म नहीं आती? तभी एक बूढ़ा साधु जो वहां से गुजर रहा था बोला, महाराज, बंदर हंसी मजाक नहीं कर रहा। इसकी नजर भविष्य पर है। यह जानता है कि जो चोट आपको आज लगी है उसी ने आपकी जान बचाई है। राजा चौंक गया। कैसे? साधु ने बताया, अभी थोड़ी ही दूर पर डाकू घात लगाए बैठे थे। अगर तीर आपके हाथ में नहीं लगता तो आप बेखबर आगे बढ़ जाते और डाकू आपको मार डालते। ये चोट आपको रुकने के लिए मिली है ताकि आप बच सकें। राजा की आंखें खुल गईं। उसने बंदर को गले से लगाया और समझ गया, कभी कभी जो दुख हमें आज मिलता है वही कल हमें बड़ी मुसीबत से बचा भी लेता है। सीख, मॉरल, दोस्तों, जिंदगी में जब भी कोई छोटी बड़ी परेशानी आए उसे सिर्फ दर्द मत समझो। हो सकता है वही मुश्किल तुम्हें किसी और बड़ी मुसीबत से बचाने आई हो। हर घटना का एक उद्देश्य होता है, बस हमें धैर्य से इंतजार करना चाहिए। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक छोटा सा बाज का बच्चा पैदा हुआ। लेकिन किस्मत देखो, इतना भयानक तूफान आया कि उसका घोंसला टूटकर नीचे गिर पड़ा। वो बच्चा गलती से मुर्गियों के झुंड में जा गिरा। मुर्गियों ने उसे अपनाया और अपने साथ पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, लेकिन उसने कभी उड़ना नहीं सीखा, क्योंकि रोज उसकी आंखों के सामने मुर्गियां बस जमीन पर दाने चुगती, छोटे छोटे कदम चलती। तो उसने भी सोच लिया, शायद मैं भी सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। लेकिन एक दिन आसमान से एक बूढ़ा बाज गुजरा। उसने देखा ये बच्चा मुर्गियों के बीच रह रहा है। वो नीचे आया और बोला, अरे तू मुर्गी नहीं है, तू बाज है। तेरी जगह आसमान में है, जमीन पर नहीं। पहले तो बच्चे को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कहा, मैं उड़ नहीं सकता, मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। बूढ़ा बाज मुस्कुराया और बोला, बस एक बार अपने पंख फैलाकर छलांग लगा, तो खुद जान जाएगा कि तू कौन है। डरते डरते उसने कोशिश की, पहली बार पंख फैलाए और देखते ही देखते वो आसमान की ऊंचाई तक पहुंच गया। उस दिन उसे समझ आया, अगर खुद को कमजोर मान लोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर अपनी असली ताकत पहचान ली तो आसमान भी छोटा लगेगा। मॉरल, सबक, अपनी सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। माहौल चाहे जैसा हो, असली पहचान छुप नहीं सकती। हर इंसान के अंदर बाज की ताकत है, बस उसे पहचानना जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी तीनों कहानियां दिल को छू गई होंगी। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली कहानियां लेकर आता रहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज की कौन सी कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ। फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक मुस्कुराइए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।